17 जनवरी 2025। 17 जनवरी 2025 को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है आजाद, और उस फिल्म के साथ अजय देवगन के रिश्तेदार अमन देवगन का लॉन्च हुआ। उसी के 20 दिन के बाद आमिर खान के बेटे जुनैद खान का लॉन्च हुआ, थिएट्रिकल लॉन्च हुआ इनफैक्ट इन द फिल्म लव्यापा। जुनैद खान का पहले लॉन्च हो चुका था एक ओटीटी फिल्म में, लेकिन 7 फरवरी को उनका लॉन्च हुआ एक थिएट्रिकली रिलीज फिल्म में जिसका नाम था लव्यापा। और उसके एक महीने के बाद, 7 फरवरी के एक महीने के बाद 7 मार्च 2025 को सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान का लॉन्च हुआ इन अ फिल्म कॉल्ड नादानिया। राइट, तो आप देखो 2 महीने से कम के अंतराल में 17 जनवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच 3 लड़कों का लॉन्च हुआ। 17 जनवरी को अमन देवगन जो कि अजय देवगन के रिश्तेदार हैं, 7 फरवरी को जुनैद खान जो कि आमिर खान के रिश्तेदार हैं, एंड देन 7 मार्च को इब्राहिम अली खान जो कि सैफ अली खान के रिश्तेदार हैं। 2 महीने से कम अंतराल के बीच में 3 बॉलीवुड के लड़कों का लॉन्च हुआ, और इसको लेकर के एक हवा बनाया गया है। इसको लेकर के एक हवा क्रिएट किया गया है कि देखो नेपोटिज्म हो रहा है, देखो आउटसाइडर्स के साथ गलत हो रहा है, फिल्म लाइन के लड़कों को लॉन्च मिल रहा है, बाकी लोगों को लॉन्च नहीं मिल रहा है। नाउ लुक, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बॉलीवुड में जो लॉन्च है वो 99.9% केसेस में बॉलीवुड के लोगों के लिए ही रिजर्व्ड है। बॉलीवुड के लोगों के लिए ही रिजर्व्ड है लॉन्च। लॉन्च साल में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग उस तरह से लॉन्च नहीं होते तो लोगों का इमेजिनेशन उस तरह से वहां पे जाता नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले साल तकरीबन 20 नए लड़के, 20 नई लड़कियां आई थी, लेकिन वो वैसी फिल्म्स में नहीं आई थी जो फिल्म्स के बारे में लोगों को पता हो। ऐसा नहीं है कि आउटसाइडर्स को लॉन्च नहीं किया जा रहा, आउटसाइडर्स को काम नहीं मिल रहा, लेकिन जो टिपिकल लॉन्च लॉन्च है, राइट, जो लोगों का इमेजिनेशन कैप्चर करता है, जिसकी मार्केटिंग होती है, जिसमें गाने होते हैं, जिसके लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हुआ क्रिएट किया जाता है, वो वाला जो लॉन्च है वो 99.9% केसेस में बॉलीवुड के लड़के लड़कियों के लिए ही रिजर्व्ड है। दैट्स द वे इट इज, दैट्स जस्ट द वे इट इज। लेकिन एक हवा बिल किया गया है कि देखो आउटसाइडर्स के साथ गलत हो रहा है, आउटसाइडर्स के साथ फला हो रहा है, आउटसाइडर्स के साथ ढिमका हो रहा है, और बॉलीवुड के लड़के लड़कियों को लॉन्च हो रहा है, ये नेपोटिज्म हो रहा है। लुक, हकीकत ये है यार, हकीकत ये है कि बॉलीवुड को मैंने नहीं बनाया, ना बॉलीवुड को मेरे बाप दादाओं ने बनाया है, ना बॉलीवुड को आप लोगों ने बनाया है, ना बॉलीवुड को आपके के बाप दादाओं ने बनाया है। बॉलीवुड को इन्हीं लोगों के बाप दादाओं ने बनाया है। वो बॉलीवुड जिसके लिए लोगों का इतना इंटरेस्ट है, वो बॉलीवुड जिसकी फिल्म्स में लोगों का इंटरेस्ट है, वो बॉलीवुड जिनके गाने इतने पॉपुलर है, वो बॉलीवुड जिनके गाने हिंदुस्तान के हर त्योहार में, संगीत में, मंगनी में, बच्चे के पैदा होने में, सारे गाने बॉलीवुड से बनते हैं। उस बॉलीवुड को इन्हीं लोगों के बाप दादाओं ने ही बनाया है, मैंने आपने नहीं बनाया है। तो अगर उन लोगों के रिश्तेदार, उन लोगों के नाती पोते अगर लॉन्च होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में, तो कुछ गलत नहीं है यार, उसमें कुछ गलत नहीं है। इब्राहिम अली खान कौन है? इब्राहिम अली खान फोर्थ जनरेशन है बॉलीवुड में, फोर्थ जनरेशन। देविका रानी जी हुआ करती थी, वो फिफ्थ जनरेशन थी, उनकी रिश्तेदार है शर्मिला टैगोर, सेकेंड जनरेशन उनके बेटे हैं सैफ अली खान, थर्ड जनरेशन और उनके बेटे हैं इब्राहिम अली खान, फोर्थ जनरेशन। अब आप ये बोलो कि एक इंडस्ट्री में 4 जनरेशन ऑफ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, और उस जनरेशन से बिलोंग करते हुए, उस इंडस्ट्री में उस परिवार से बिलोंग करता हुआ एक लड़का वहां आना चाहता है, तो गलत है? तो गलत नहीं है यार, गलत नहीं है। जुनैद खान कौन है? जुनैद खान थर्ड जनरेशन है फिल्म लाइन में। अमन अमन देवगन कौन है? अमन देवगन सेकंड जनरेशन है फिल्म लाइन में। देवगन सेकंड जनरेशन है, इनफैक्ट वो थर्ड जनरेशन है, राइट। सेकंड जनरेशन तो अजय देवगन है, अजय देवगन के फादर आए थे, फिर अजय देवगन एंड देन अमन देवगन। वो थर्ड जनरेशन है फिल्म लाइन में, वो थर्ड जनरेशन है फिल्म लाइन में। फिल्म लाइन में ये जो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन लोग हैं, अगर आप ये उम्मीद करते हो कि उन लोगों को काम नहीं मिलना चाहिए, तो यार ये पागलपन की बात है, ये पागलपन की बात है। लोगों के पास बात करने को तो कुछ है नहीं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ऋतिक रोशन भी नेपोटिज्म के साथ लॉन्च हुए थे। ऋतिक रोशन नेपोटिज्म के साथ लॉन्च हुए थे? ऋतिक रोशन का लॉन्च नेपोटिज्म का केस है? कुछ लोगों का मानना है हाँ। लुक, राकेश रोशन के पास पैसे थे, राकेश रोशन के पास पैसे थे, राकेश रोशन ने एक फिल्म बनाई और उसमें अपने बेटे को लॉन्च किया। राकेश रोशन ने किसी और से जाके तो पैसे लिए नहीं थे। राकेश रोशन ना अंबानी के पास गए थे, ना अडानी के पास गए थे, ना बिरला के पास गए थे, ना कोटक के पास गए थे। उनके पास जो पैसे थे, उन्होंने उस पैसे के साथ एक फिल्म बनाई और उस फिल्म में अपने बेटे को लिया। राकेश रोशन की पिछली सारी फिल्म्स में शाहरुख खान थे, माइंड यू, सारे फिल्म में शाहरुख खान थे। कहो ना प्यार इज द फिल्म जहां पे ब्रेक लगा राकेश रोशन और शाहरुख खान की पार्टनरशिप को, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है उनका बेटा हीरो बनने वाला था, तो राकेश रोशन ने अपने बेटे के लिए फिल्म बनाया। बाप के पास पैसा है, बाप ने उस पैसे के साथ अपने बेटे के लिए फिल्म बनाया, ये नेपोटिज्म है? ये नेपोटिज्म है? अगर ये नेपोटिज्म है, अगर ये नेपोटिज्म है, तो इससे बड़े पागलपन की बात हो नहीं सकती, इससे ज्यादा पागलपन की बात हो नहीं सकती यार।
नेपोटिज्म का मतलब ही है सिस्टम को अब्यूज करना। नेपोटिज्म का मतलब है सिस्टम को अब्यूज करना और अपने लोगों को फायदा पहुंचाना। ऋतिक रोशन का केस वो नहीं है। ऋतिक रोशन का कहो ना प्यारे वाला लॉन्च ये नहीं है कि सिस्टम को अब्यूज किया गया और अपनों को फायदा पहुंचाया गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान में कई लोगों के पास पैसा है, राकेश रोशन से ज्यादा पैसा है, वो अपने बच्चों को लॉन्च करते बना ले फिल्म। राकेश रोशन को तो फिल्मों का नॉलेज है, उन्होंने अपने बेटे के लिए फिल्म बना ली अपने पैसों से। हिंदुस्तान में और भी लोग हैं जिनके पास राकेश रोशन से ज्यादा पैसा है, वो पैसे लेकर के बना ले फिल्म, कर ले अपने बच्चों को लॉन्च, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है। नेपोटिज्म का जो एग्जाम्पल है वो आपको दिखाई देगा अमित शाह के बेटे जय शाह में, जहां पे जय शाह का कोई लेना देना नहीं था बीसीसीआई से, जय शाह को कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से। जय शाह से ज्यादा सीनियर लोग और वो लोग जिन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया बीसीसीआई में, वो उस पोजीशन पे नहीं है, लेकिन जय शाह उस पोजीशन में है अपने फादर की वजह से। वहां पे आप बोल सकते हो कि नेपोटिज्म है कि भाई सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा गया है अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए, राइट। लेकिन ऋतिक रोशन का केस नेपोटिज्म का केस नहीं है। ये इब्राहिम अली खान का लॉन्च या जुनैद खान का लॉन्च या अमन देवगन का लॉन्च, ये नेपोटिज्म का एग्जांपल नहीं है। ये नेपोटिज्म का एग्जांपल नहीं है। फिल्म लाइन में आपको काम ही इमोशनल रीजंस की वजह से मिलता है, यहाँ पे काम ही आपको इमोशनल रीजंस की वजह से मिलता है। अगर किसी को ये लग रहा है नेपोटिज्म की वजह से इन लोगों को काम मिला है, ऐसे तमाम लड़के लड़कियां जिनको नेपोटिज्म की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा, उनको कोई काम नहीं मिल रहा नेपोटिज्म की वजह से। अब्बास मस्तान के बेटे जो मुस्तफा वर्मा वाला लॉन्च हुए थे इन दैट फिल्म मशीन, कहां है वो इस वक्त? कहां है वो इस वक्त? राजकुमार संतोषी की बेटी राजकुमार संतोषी ने उनको ब्रेक दिया, कहां है वो इस वक्त? कहां है वो इस वक्त? सनी देओल के दोनों बच्चे एक एक फिल्म किए, इस वक्त क्यों गायब है? क्यों गायब है वो लोग एक इस वक्त, राइट? जबकि दोनों ने एक एक फिल्म किया है, दोनों को एक हवा के साथ एक गाने के साथ रिलीज किया गया था। एक को राशि प्रोडक्शन ने रिलीज किया था, एक को सनी देओल ने खुद लॉन्च दिया था। कहां है वो दोनों इस वक्त? पल पल दिल के पास गाना आई थिंक इनके पास था, छोटे बेटे के पास, इस वक्त वो कहां है? कहां है वो इस वक्त वो सारे लोग गायब है। वो सारे लोग गायब है। फिल्म लाइन में आपको पहली फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, चौथी फिल्म इमोशनल रीजन से ही मिलती है, इमोशनल रीजन से ही मिलती है। नेपोटिज्म की वजह से आपको कोई फिल्म नहीं मिलने वाली। नेपोटिज्म की वजह से फिल्में मिल रही है। फिल्म लाइन में जो लोग 1920 में जुड़े थे, 1930 में जुड़े थे, 1940 में जुड़े थे, सबके नाती पोते ही फिल्म लाइन से जुड़ना चाहते हैं। वो लोग 9 to 5 की जॉब नहीं करना चाहते। उन लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा? क्यों काम नहीं मिल रहा? जो कुणाल राव कपूर है, आदित्य राय कपूर के भाई, वो भी तो नेपोटिज्म का एग्जांपल है, उनको काम क्यों नहीं मिल रहा? कौन सी लास्ट फिल्म जिनने हमने उनको देखा है? कौन सी लास्ट फिल्म? किसी को याद भी नहीं है, किसी को याद भी नहीं है। नेपोटिज्म की वजह से आपको कोई काम नहीं मिलेगा, काम आपको मिलता है इमोशनल रीजन की वजह से है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पे सिस्टम को अब्यूज किया गया है, सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा गया है अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए, वो बॉलीवुड में आपको देखने को मिलता है। डेफिनेटली वो चीज आपको देखने को मिलती है। और वो एग्जाम्पल है सबसे बड़ा अर्जुन कपूर का। अर्जुन कपूर का एग्जांपल नेपोटिज्म का एग्जांपल है, जहां पे सिस्टम को तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है अर्जुन कपूर को हीरो बनाने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। ऑडियंस ने अपना रिजल्ट दे दिया अर्जुन कपूर को लेकर के। फिल्म इंडस्ट्री उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, फिल्म इंडस्ट्री फिर भी थोपना चाहती है अर्जुन कपूर को लोगों की आंख के सामने। वहां पे सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए। अर्जुन कपूर का केस नेपोटिज्म का केस है। अभिषेक बच्चन का केस, अभिषेक बच्चन का केस जहां पे सिस्टम को तोड़ा गया मरोड़ा गया, ऑडियंस ने अभिषेक बच्चन को रिजेक्ट कर दिया, फिर भी सिस्टम को तोड़ मरोड़ के अभिषेक बच्चन को लगातार लोगों के मुंह के सामने पुश किया गया। वो केस नेपोटिज्म का केस है। वो केस नेपोटिज्म का केस है। जानवी कपूर का केस, जानवी कपूर जब से वो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की है तब से लेकर के आज तक उनकी एक सिंगल हिट फिल्म नहीं आई है, एक सिंगल हिट फिल्म उनकी आज तक नहीं आई है। फिर भी जानवी कपूर को हीरोइन बना के रखा गया है। उनसे ज्यादा टैलेंटेड लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही जो जानवी कपूर को मिल रही हैं। ऑडियंस ने जानवी कपूर को हाथों हाथ नहीं लिया है, फिर भी सिस्टम को अब्यूज किया जा रहा है, सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि जानवी कपूर जब तक 32 साल की नहीं जाती, 33 साल की नहीं जाती, 34 साल की नहीं जाती, तब तक उनको लगातार फिल्म देते रहो तो जानवी कपूर कम से कम हीरोइन बनेंगी, राइट? एटलीस्ट ये लिखा जाएगा कि एटलीस्ट हीरोइन थी, राइट? वहां पे सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, लोगों की जो डिसीजन से उनको कुचला जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है, लोगों के मुंह में पुश किया जा रहा है इन लोगों को। वो नेपोटिज्म है यार, वो नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म ये नहीं हो रहा है कि इब्राहिम अली खान जो कि 4th जनरेशन है वो उस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, हुआ बना दिया गया नेपोटिज्म का। जुनैद खान 3rd जनरेशन है, वो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, नेपोटिज्म का हुआ बना दिया गया। या अमन देवगन का नेपोटिज्म का हुआ बना दिया गया। वो नेपोटिज्म नहीं है यार, वो इमोशनल रीजन की वजह से काम मिला है, इमोशनल रीजन की वजह से काम मिला है। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द इट इज। और वैसे भी यार जुनैद खान का इन तीनों में से आगे बढ़ना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अमन देवगन, इब्राहिम अली खान, तीनों में से किसी का भी उस लेवल का सुपरस्टार बनना इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको फिल्में तो देते रह सकती है, हीरो तो बना के रख सकती है, इट्स गोना डिपेंड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, लेकिन उनको हीरो तो बना के रख ही सकती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। वो तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पहले भी कई लोगों के साथ किया है, इस बार भी वो कर सकते हैं, राइट? बट
दैट्स जस्ट द वे इट इज, दैट्स जस्ट द वे इट इज। और अगर आप देखो 17 जनवरी के बाद मैंने 24 जनवरी को मेंशन नहीं किया, 24 जनवरी 2025 वहां पे भी वीर पहाड़िया का लॉन्च हुआ था। वीर पहाड़िया कौन है? वीर पहाड़िया सुशील कुमार शिंदे के बेटे पोते हैं, राइट? सुशील कुमार शिंदे के पोते या नाते हैं, नाती हैं, आई एम नॉट श्योर। और उनके पास इफरात पैसा है। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इंडिया के होम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनके रिश्तेदार है वीर पहाड़िया, और वो यहाँ पे आए हैं, राइट? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सिस्टम को तोड़ मड़ोड़ के अपना उन्होंने एक रास्ता निकाला और खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है इन अ फिल्म कॉल्ड स्काई फोर्स। तो पहले भी लोगों ने किया है, पहले भी लोगों ने किया। रितेश देशमुख ने भी सेम किया था, उनके भी पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। भूमि पेडनेकर के भी पॉलिटिकल कनेक्शंस है। भूमि पेडनेकर के फादर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर रह चुके हैं, और रितेश देशमुख के फादर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रितेश देशमुख के जो भाई हैं वो भी आई थिंक एमएलए हैं इस वक्त कांग्रेस की टिकट से। तो रितेश देशमुख, भूमि पेडनेकर के पॉलिटिकल कनेक्शंस है, वीर पहाड़िया के पॉलिटिकल कनेक्शंस है। उन्होंने उस पॉलिटिकल कनेक्शंस को लेवरेज करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को हीरो हीरोइन बनाने की कोशिश की है, राइट? तो ये दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स। यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं है। और जो आउटसाइडर्स बैठे हुए हैं वो कोई बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं है, सब कोई बड़ा तुर्रम खान नहीं। अगर आप ये बोलो कि सिद्धांत चतुर्वेदी बहुत बड़े तुर्रम खान है, विजय वर्मा बहुत बड़े तुर्रम खान है, उनको काम मिलेगा तो वो हिला के रख देंगे, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत यूनिक रिक्वायरमेंट्स हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत यूनिक चीजें आनी चाहिए, बहुत ही यूनिक प्रोजेक्शन आपका होना चाहिए, बहुत ही यूनिक डिलीवरी आपकी होनी चाहिए, बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए, एक लार्ज सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को कैप्चर करना। और जो अभी खान कुमार देवगन ने करके दिखाया है, 30 साल तक कैप्चर करके रखना। 30 साल के बाद लुक एट अक्षय कुमार, अक्षय कुमार से ज्यादा इंटरव्यू कौन देता होगा? अक्षय कुमार से ज्यादा एड कौन कर रहा है? अक्षय कुमार से ज्यादा लोगों ने किसको सुना है? किसी को नहीं, राइट? वो ओवर एक्सपोज्ड है, एक तरह से आप बोल सकते हो अक्षय कुमार ओवर एक्सपोज्ड है। फिर भी लोगों का एपेटाइट है अक्षय कुमार को फॉलो करना, फिर भी लोगों के अंदर एपेटाइट है अक्षय कुमार के लिए। ये बहुत यूनिक रिक्वायरमेंट है जो अक्षय के अंदर है, ये बहुत ही यूनिक सी चीज है जो अक्षय के अंदर है, राइट? टेक अ लुक एट अजय देवगन, टेक अ लुक एट शाहरुख खान। 30 साल से फिल्में करते चले आ रहे हैं, अच्छी बुरी, गुड बैड अगली इनडिफरेंट फिल्में, फिर भी लोगों का इनमें इंटरेस्ट है, फिर भी लोगों का इनमें इंटरेस्ट है। उस तरह की पर्सनालिटी होना, उस तरह का प्रोजेक्शन होना, उस तरह की यूनिक रिक्वायरमेंट जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की होती है वो सब में नहीं होती, वो सब में नहीं होती, चाहे इनसाइडर्स हो चाहे आउटसाइडर्स हो। वो यूनिक रिक्वायरमेंट किसी में भी नहीं होती, बहुत रेयरली ही लोगों में होती है। कई बार वो नेपोकिट्स के अंदर आपको शो कॉल्ड नेपोकिट्स के अंदर देखने को मिल जाती है, कई बार वो आउटसाइडर्स के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन फिल्म लाइन में काम तो आपको इमोशनल रीजन से ही मिलेगा, फिल्म लाइन में काम तो आपको इमोशनल रीजन की वजह से मिलेगा, और किसी तरीके से काम नहीं मिलता। अर्जुन कपूर का, अभिषेक बच्चन का जो केस है, जानवी कपूर का केस है, वो डेफिनेटली नेपोटिज्म का एग्जांपल है। लेकिन वहां पे यार वो लोग बहुत ही पावरफुल फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके डीप कनेक्शन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लोग वहां पे बैठे हुए हैं इन लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए। लेकिन जनरली ये नहीं होने वाला, जनरली ये नहीं होगा। अमन देवगन के लिए वो कभी नहीं होगा जो अभिषेक बच्चन के लिए हो रहा है, या अर्जुन कपूर के लिए हो रहा है, जानवी कपूर के लिए हो रहा है। वो अमन देवगन के लिए कभी नहीं होगा। मे बी जुनैद खान के लिए हो सकता है, मे बी इब्राहिम अली खान के लिए हो सकता है, अमन देवगन के लिए नहीं होगा। बहुत मुश्किल है अमन देवगन के लिए होना, बहुत मुश्किल है अमन देवगन के लिए होना यार। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। और आज से कुछ साल पहले कंट्रोवर्सी हुई थी जहां पे वरुण धवन और करण जौहर ने बोला था नेपोटिज्म रॉक्स, नेपोटिज्म रॉक्स, उसको लेकर के हुआ था। यार अगर नेपोटिज्म श्रद्धा कपूर देता है तो नेपोटिज्म एक्चुअली रॉक्स, नेपोटिज्म एक्चुअली रॉक्स। अगर नेपोटिज्म हमें श्रद्धा कपूर देता है, अगर नेपोटिज्म हमें ऋतिक रोशन देता है, तो नेपोटिज्म एक्चुअली रॉक्स, नेपोटिज्म एक्चुअली रॉक्स। लेकिन अगर नेपोटिज्म हमें जानवी कपूर से अवगत करा रहा है, नेपोटिज्म अगर हमें इस टाइप के अभिषेक बच्चन और अर्जुन का पूरा बॉबी डॉल से अवगत करा रहा है, तो ऑफ कोर्स यार वहां पे आप कैसे बोल सकते हो कि नेपोटिज्म रॉक्स, वहां पे आप कहां बोल सकते हो नेपोटिज्म रॉक्स। लेकिन हाँ, अगर श्रद्धा कपूर नेपोटिज्म की वजह से आई हैं, अगर ऋतिक रोशन सो कॉल्ड नेपोटिज्म की वजह से आए हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि नेपोटिज्म एक्चुअली रॉक्स, नेपोटिज्म एक्चुअली रॉक्स। दैट्स द वे इट इज, दैट्स जस्ट द वे इट इज, राइट? फिल्म लाइन में आपको काम इमोशनल रीजन की वजह से ही मिलता है यार। ये हवा क्रिएट करना कि उन लोगों को काम मिल गया, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, फला हो रहा है, ढिमका हो रहा है। अभी शनाया कपूर भी आने वाली है, कितने साल से वो ट्राई कर रही है और अभी तक उनकी फिल्म रिलीज दी हुई है। वो कितने साल से ट्राई कर रही है, पिछले 6 साल से लगातार उनकी फैमिली ट्राई नहीं कर रही है। क्यों नहीं काम मिल रहा भाई? उनको नेपोटिज्म है तो क्यों नहीं यार? संजय कपूर के उस तरह के इमोशनल रीजंस नहीं, संजय कपूर के उस तरह के इमोशनल रीजंस नहीं, इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा। दैट्स जस्ट द आंसर, दैट्स द आंसर, राइट? चंकी पांडे और चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे के इमोशनल रीजंस थे करण जौहर के साथ, उसका पूरा फायदा अनन्या पांडे को मिला। उस तरह के इमोशनल रीजंस शायद करण जौहर के नहीं है यार संजय कपूर के साथ, या संजय कपूर की वाइफ माहिब कपूर के साथ। और अगर इमोशनल रीजंस है तो करण जौहर के पास वो इफरात पैसा नहीं है कि वो सबको लॉन्च करें, उनको भी वहां पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और प्रायोरिटी में मे बी अनन्या पांडे फिट बैठती हैं और शनाया कपूर फिट नहीं बैठती। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स यार, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स, और सारे पैरामीटर्स को आपको देखने की जरूरत है।
ये जो इब्राहिम अली खान आए हैं या जुनैद खान आए हैं या अमन देवगन आए हैं 17 जनवरी से 7 मार्च के बीच में, ये नेपोटिज्म की वजह से नहीं आए हैं, इमोशनल रीजंस की वजह से आए हैं। दैट्स द वे इट इज, दैट्स जस्ट द वे इट इज। और इसमें मुझे कुछ खास गलत नहीं लगता यार, फिल्म लाइन के लड़के लड़कियां हमेशा ही फिल्म लाइन को ज्वाइन करना चाहेंगे। ऐसा नहीं होने वाला 500 साल के बाद कि सैफ अली खान का कोई रिश्तेदार 500 साल के बाद ही मुंबई में होगा, वो आईएएस का एग्जाम का प्रिपरेशन करेगा। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला, राइट। कोई भी फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ लड़का लड़की 9 to 5 की जॉब, कॉर्पोरेट जॉब नहीं करेंगे, ना कोई गवर्नमेंट जॉब करेंगे, ना पॉलिटिक्स में जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यू आर किडिंग योरसेल्फ। फिल्म इंडस्ट्री एक लॉटरी है। अगर उनके बाप दादा वहां पे जुड़े रहे हैं, अगर उन्होंने वहां पे कंट्रीब्यूट किया, अगर उनके इमोशनल रीजंस हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से, तो उसका फायदा डेफिनेटली लोग उठाना चाहेंगे। टेक द एग्जांपल ऑफ बाबिल खान। अब वो भी इरफान खान के बेटे, वो भी पैशनेट है बचपन से एक्टिंग के लिए, कोई पैशन वैशन नहीं है, उनको भी हीरो बनना है, उनको भी पता है यार कि फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी लॉटरी है। और सब लोग उस करेक्शन को लेवरेज करना चाहते हैं अपनी बात बनाने के लिए। सब लोग ये करना चाहते हैं। ये हुआ बनाना कि आउटसाइडर्स का गलत हो रहा है, आउटसाइडर्स का कुछ गलत नहीं हो रहा, आउटसाइडर्स का कुछ गलत नहीं हो रहा। हाँ, लड़कियां जो है आउटसाइडर्स, उनके साथ गलत हो रहा है, बिकॉज you can say कि people are better than Janvi Kapoor. You have someone like Tara Sutaria, someone like Radhika Madan, who are maybe not better than Janvi Kapoor but on par with Janvi Kapoor, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। तारा सुतारिया नन्हे पांडे के साथ लॉन्च हुई थी, और तारा सुतारिया को लेकर के जो बातचीत है, तारा सुतारिया जहां पे है इस वक्त सिस्टम में, वो बहुत पीछे है कंपेयर टू अनन्या पांडे, और वो आगे हैं अनन्या पांडे बिकॉज ऑफ द करण जौहर फैक्टर। यहाँ पे कोई मेरिट काम नहीं करता, मेरिट के बेसिस पे आप किसी से भी पूछोगे, पीपल विल चूज तारा सुतारिया over Ananya Pandey, maybe या maybe equal number of people will choose Ananya and equal number of people will choose तारा सुतारिया, बट फिल्म लाइन वाले हमेशा अनन्या पांडे को चूज करेंगे बिकॉज ऑफ द करण जौहर फैक्टर। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। राधिका मदन तो गायब ही, राधिका मदन तो सीन से गायब है। सच अ प्रिटी वुमन, सच अ लवली लुकिंग गर्ल, सीन से गायब है इस वक्त, सीन से गायब है। किसी के पास कोई इमोशनल रीजन ही नहीं है उनको उस तरह से पुश करने के लिए, जिस तरह से जानवी को पुश किया जा रहा है, अनन्या को पुश किया जा रहा है। तो आप क्या करोगे उसके लिए, आप क्या करोगे उसके लिए? यू कांट डू एनीथिंग अबाउट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट ये है, फिल्म लाइन के लड़के लड़कियां हमेशा ही फिल्म लाइन से जुड़ना चाहेंगे यार, यही हकीकत है, यही हकीकत है। उनको पता है कितनी बड़ी लॉटरी है फिल्म इंडस्ट्री, वो हमेशा जुड़ना चाहेंगे। और लक का पैरामीटर तो है, लक का पैरामीटर है। आप किसी को नहीं पता कि किस पर्सन की क्या बात लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएगी और वो आदमी लोगों के दिल का धड़कन बन जाएगा। ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। कौन सा जैसा वरुण धवन किस तरह से लोगों के दिल की धड़कन बन जाएंगे, दैट गाय इज मैजिक, दैट गाय इज एब्सोल्युटली मैजिक, राइट। सो दैट्स द वे इट इज। और यहाँ पे इस चीज को हवा क्रिएट करना, उन लोगों को पुल डाउन करना, उन लोगों के लाइफ में केओस क्रिएट करना कि देखो नेपोटिज्म हो रहा है, कोई नेपोटिज्म नहीं है। इमोशनल रीजन की वजह से तीनों को लॉन्च मिला। अमन देवगन भी इमोशनल रीजन की वजह से आए हैं, सेम गोस फॉर जुनैद खान, सेम गोस फॉर इब्राहिम अली खान। नेपोटिज्म की वजह से हो रहा है। तमाम ऐसे लड़के लड़कियां हैं, सुनील दर्शन के बेटे घर बैठे हुए हैं, धर्मेश दर्शन के रिश्तेदार ट्राई कर रहे हैं, घर बैठे हुए हैं, हरमन बवेजा को उस तरह से काम नहीं मिल रहा, सो मेनी गर्ल्स, राजकुमार संतोषी, सनी देओल के बच्चे, उस तरह से किसी को काम ही नहीं मिल रहा, उस तरह से किसी को काम ही नहीं मिल रहा। कोई क्या कर सकता है? क्योंकि अनु कपूर की बेटी ट्राई कर रही है, अनु कपूर की बेटी कहाँ है इस वक्त? मुझे तो पता है, लेकिन कहाँ है? मीडिया वीडिया में कोई खबर ही नहीं करेगा उनको। तो चीजें हैं फिल्म लाइन में, आपको इमोशनल रीजंस के थ्रू ही काम मिलेगा, अदरवाइज मेरिट की बेसिस पे आपको काम मिलेगा। आप ये सोच रहे हो तो ठीक है, हो सकता है होगा, अभी तो होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। चलो बाय।